हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि जनन किसे कहते हैं। जनन मीन्स प्रजनन या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया होती है, जनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें जीवधारी जो है अपनी जैसी ही संतानें उत्पन्न करता है। तो ये प्रक्रिया जनन कहलाती है। लिखा हुआ है जनन जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण है जिसके द्वारा जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करता है, तो उसको जनन कहते हैं। यदि जनन की प्रक्रिया ना हो तो कोई भी जीवधारी की जो उपलब्धता है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें लैंगिक जननांग भाग लेते हैं या दो जीवधारियों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो जनन होते हैं, जो जनन प्रक्रिया संपन्न होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। इसमें दो नर व मादा जीवधारियों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? इसमें दो जीवधारियों की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जीवधारी के द्वारा संतान उत्पन्न होती है, संतति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूग्लिना तथा अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो यूग्लिना और अमीबा दोनों ही प्रोटोजोन्स हैं, दोनों ही जलीय प्राणी हैं और इनमें बाइनरी फिजन या द्विखंडन द्वारा जो है जनन होता है, प्रजनन होता है। हाइड्रा तथा साइकॉन में किस प्रकार का जनन होता है। तो हाइड्रा और साइकॉन दोनों में मुकुलन द्वारा होता है, बडिंग द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, जो एडल्ट स्टेज में पहुँचे हुए जीवधारी होते हैं तो उनसे एक छोटी सी कलिका निकलती जिसको बड कहते हैं, मुकुल कहते हैं। फिर यह मैच्योर होकर के एक अलग जीवधारी एक अलग अपना अस्तित्व स्थापित करती है, यानी कि इस तरह से दूसरा जीवधारी विकसित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। रीजनरेशन अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। रीजनरेशन पुनरुद्भवन किसमें होता है। तो पुनरुद्भवन जो होता है यानी कि फिर से उत्पन्न होना या एक जीवधारी से उसके अंगों या भागों या शरीर से कई जीवधारियों का निर्माण हो जाना रीजनरेशन कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत स्पंज, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया आदि आते हैं। अनिषेक जनन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अनिषेक जनन किसमें होता है। तो अनिषेक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मधुमक्खी के ड्रोन में, यानी कि मधुमक्खी की 3 प्रजातियां होती हैं। प्रजातियां तो बहुत सारी होती हैं, प्रजातियों का मतलब यहाँ इससे है कि जैसे एक मधुमक्खी यानी कि एक छत्ते, एक कॉलोनी में, एक हाइव में नर, मादा और वर्कर्स होते हैं। तो नर को जो है ड्रोन्स कहते हैं। ड्रोन की बात की जा रही है कि ड्रोन में जो होता है वो अनिषेक जनन द्वारा जनन या संतति उत्पन्न होती है। रोटिफर्स है, टर्की पक्षी है तथा कुछ छिपकलियों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निषेचन फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। जब शुक्राणु तथा अंडाणु का समेकन होता है और इससे युग्मनज बनता है तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, सतावर, डहेलिया, शकरकंद, परवल आदि में जनन कैसा होता है, अर्थात किस प्रकार का होता है या किसके द्वारा होता है। तो जड़ों के द्वारा होता है। इसमें जड़ से जो है जीवधारी या जड़ों से पौधे प्राप्त किए जाते हैं या पौधे बनाए जा सकते हैं या पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें होने वाला जो जनन होता है जड़ों द्वारा बताया जाता है या जड़ों द्वारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तने द्वारा जनन किसमें होता है। तने द्वारा जो है जनन किसमें होता है। तो तने जैसे आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लिली, पुदीना, जलकुंभी आदि में तने के द्वारा जनन होता है। यानी कि जैसे आलू जो तने का फूला हुआ भाग होता है, आलू का कंद जो होता है, उससे जो है पौधे प्राप्त होते हैं कलिका प्रस्फुटन के द्वारा। तो इसलिए जो है तने के द्वारा जनन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। जब निषेचन जीवधारी के शरीर से बाहर हो, प्राय जल में होता हो, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं।
जैसे शैवाल में, मछली में, उभयचर में आदि। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो बाह्य निषेचन का उल्टा हो जाएगा आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब नर और मादा युग्मक जो है मिलते हैं तो वो प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। जब नर मादा युग्मक या गैमेट फ्यूजन होता है। यहाँ पर जो है आंसर आपका होगा, यहाँ पर प्रश्न 11 पड़ गया है, आंसर होगा 11 नंबर, जब निषेचन शरीर के अंदर होता है। जब निषेचन शरीर के अंदर होता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12, ओविपेरस किसे कहते हैं? ओविपेरस का मतलब होता है कि जो जीवधारी अंडे देने वाले होते हैं, जैसे चिड़िया, सांप आदि। फिर प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, विविपेरस किसे कहते हैं? विविपेरस का मतलब होता है जरायुजी। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जीवधारी विविपेरस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया किसमें होती है? द्विनिषेचन क्रिया किसमें होती है? तो द्विनिषेचन क्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। अब आवृत बीजी पौधों की अगर बात करें कि आवृत बीजी पौधे किसको कहते हैं, तो आवृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनका बीज आवरण युक्त होता है, तो वो पौधे या वो बीज आवृत बीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो द्विनिषेचन की खोज जो है सर्वप्रथम S.G. नवासिन ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के ही फल बन जाए, अर्थात बीज रहित भ्रूण रहित बन जाए, तो वो प्रक्रिया अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी कहलाती है, जैसे अंगूर में, केला में इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो बहुभ्रूणता की खोज जो है ल्यूएनहॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो टेस्टिस, जिसे हम वृषण कहते हैं, उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन जो होता है हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो फर्टिलाइजिन हार्मोन्स जो है अंडाणुओं से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एंटी फर्टिलाइजिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? एंटी फर्टिलाइजिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन की बात करें तो एंटी फर्टिलाइजिन हार्मोन्स शुक्राणुओं से प्राप्त होता है या शुक्राणुओं से स्रावित होता है। यहाँ पर देखिए, रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के समय दो एंजाइम्स जो होते हैं, दो हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? बहुत ही जो है बेसिक क्वेश्चन है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर इसको आप देखे हैं, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो इस वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे ही वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताएं। इस हिसाब से आपको जो है जो टॉपिक आपको ना समझ में आए तो आपको वो लेक्चर, वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।